सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएसई मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और आ चुका है द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की घड़ी, सच्चाई का पल। आ चुकी है वो बहार, आ चुका है वो पल जब मुझे आप सभी को अब अलविदा कहना होगा 10th के हिसाब से, क्योंकि कल 95% बच्चों का लास्ट पेपर है। कुछ बच्चे हैं जिनके कमर्शियल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है, लेकिन मोस्ट ऑफ माई मेट्स दे आर हैविंग देयर लास्ट एग्जामिनेशन टुमारो एंड देन दे विल बी मोर सीनियर। वो 11th में चले जाएंगे, वो और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। So this is going to be the last content video, and the video is ICSC Computer Applications Paper 2026 final video. I will be covering the full syllabus, final checklist, avoid these mistakes, doubts and all the important things. आपसे मैंने WhatsApp में I have asked you doubts and I received more than 55 doubts in just 1.5 hour only. Pretty good. तो इससे पहले, मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपसे बोलना चाहता हूँ। This journey has been a very long and a very inspiring to me. ऐसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, फिज़िक्स के लिए मैंने बनाई थी। मैंने पहले 4 एग्ज़ाम्स कवर नहीं कर पाया था मैं, लेकिन उसके बाद मैं लगातार आपके साथ मैं बना हूँ। आई वॉज देयर फॉर यू इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, और अब लास्ट पेपर है जो उसमें भी मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। कहीं ना कहीं आपके जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें 1% भी मेरा पार्ट है। सिर्फ 1% मैं अपना पार्ट देना चाहता हूँ, बाकी आपकी मेहनत है, मम्मी पापा की मेहनत है, आपके टीचर्स की मेहनत है और भगवान जी का आशीर्वाद है। सबसे मेन बात यह है। तो इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग मोमेंट, हार्ट फेल्टिंग मोमेंट कि अब वीडियोस, अब कंटेंट के लिए वीडियोस नहीं होगी, वीडियोस आएंगी। आई विल अपलोड मोर वीडियोस, बट दैट विल बी फॉर द आईसीएससी की इवैल्यूएशन कैसी होती है, अबाउट आईसीएससी इवैल्यूएशन, आईसीएससी बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स एंड हाउ आर द परसेंटेज calculated, and the more videos will be on when will ICSC results be declared, and the most important thing and surprise is that I am announcing very very good things। अनाउंस करने वाला हूँ इस सेशन के लिए फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। कुछ है स्पेशल, वो मैं या तो इस वीडियो में या कल कर दूंगा अनाउंस में, चलो। लेकिन अब आप सब बड़े हो जाएंगे, अब आप सब 11th में जाएंगे, मुझे भूलिएगा मत, डू नॉट फॉरगेट मी। आई वॉज ऑल्सो देयर विद यू। इतना सा ही पार्ट रहा हूँ, लेकिन आई वॉज देयर। आई लव्ड इट, आई एन्जॉयड इट, एंड आई गेन्ड वेरी मच एक्सपीरियंस बाई इंटरैक्टिंग विद मैनी स्टूडेंट्स। बहुत सारे मेरे चैम्प्स हैं, मेरे मेट्स हैं जिनके साथ मैंने बात की है और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मुझे फील हुआ। इन 16-17 दिनों में आपने मुझे बहुत, सबसे मेन बात है कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया। और वी आर अबाउट टू रीच 1200, हम 1200 की फैमिली बनने वाले हैं, और ऐसे हम पढ़ते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं जब हम यूट्यूब के सबसे बड़े बड़े माइलस्टोन्स भी पूरे करेंगे। आप सभी का साथ, आप सभी का प्यार, आप सभी की इज्जत मुझे चाहिए, बस यही आप सभी से मेरी प्रार्थना है। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। बाकी ये इमोशनल और यू कैन से इमोशनल बातें हम और कभी करेंगे। अभी हम थोड़ा कंप्यूटर पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी से वीडियो अपलोड करनी है। लेट्स सी कितनी लंबी वीडियो बनती है। ओके, सो लेट्स कम अपॉन शुभम सर के मेट पे लूप कन्वर्जन। सर जी, मैं लूप कन्वर्जन आपको बताता हूँ। लूप कन्वर्जन, इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पे मैं आपके पास मेरे लिए क्वेश्चन भी है। लूप कन्वर्जन में क्या है कि इधर आ जाइए आप। Here we have a question जो हमारा पिछले साल आईसीएससी में आया था कि कन्वर्ट द गिवन लूप इनटू एग्जिट कंट्रोल लूप। अब देखो, आपके पास दो टाइप के लूप होते हैं। वन लूप इज योर एंट्री कंट्रोल एंड अदर लूप इज योर एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में इसमें क्या होता है कि दी फर्स्ट द कंडीशन इज चेक्ड। कंडीशन मतलब या तो
ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस इक्वल्स टू, ये आपकी कंडीशन होती है, ये पहले चेक हो जाती है। जैसे लूप में क्या होता है, फॉर लूप आप लगाते हो, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, ये सब बनाते हो, वहीं पे चेक हो जाती है, फिर स्टेटमेंट होता है उसके बाद। लेकिन और वाइल लूप में भी सेम होता है। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है कि स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड देन दी कंडीशन इज चेक। जैसे होता है डू वाइल लूप, डू मतलब पहले ये काम कर लो, वाइल मतलब फिर कंडीशन लगा लो। तो क्या होता है, जैसे आपको पता है ये फॉर लूप आपको दिया है, वाइल लूप में कहते हैं इसे वाइल में करना है चेंज, तो वाइल करना पड़ता है आपको, वाइल ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1, ए ग्रेटर इक्वल्स टू 1 आपका कंडीशन में आता, और जब ये सब हो जाता तो आपको बी वाले के लिए बनाना है, ए और ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 1 है, आपको ऊपर ही डिक्लेयर करना है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 1 है। जो भी वैल्यूज आपको दी है, द वैल्यूज विच आर गिवन, यू हैव टू डिक्लेयर इट जस्ट अबव योर लूप, एंड ये वाइल होता, देन आपको सब करना पड़ता, बी प्लस इज इक्वल्स टू ए कर लो, बी प्लस प्लस कर लो, और साथ ही साथ फिर आपका a माइनस 2 बाद में हो जाता। ये सब कर लो, देन सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट लेना, मतलब पहले आपकी यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई, फिर लूप, फिर आपका स्टेटमेंट ये प्रिंट होगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होगा, डू में पहले आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, जो स्टेटमेंट पहले प्रिंट हो जाएगा, फिर वाइल लूप में ये सारी चीजें पहले आएगी, और ये जो आपको डिक्लेरेशन करना है, ऑल द डिक्लेरेशन टू द वेरिएबल्स, इट शुड बी डन बिफोर दी वाइल लूप। तो ऐसे आपके लिए पहला डाउट है, होप सो ये क्लियर हुआ हो, मैंने फटाफट से बताया है, तो होप सो आपका ये सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगला, बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट इन एरे आर सिमिलर। देखो, स्वैपिंग जब आपकी होती है, व्हेन यू आर डूइंग स्वैपिंग, दैट इज सिमिलर, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन बबल सॉर्ट में क्या होता है, देखिए बबल सॉर्ट में ये होता है कि ओ शिट, मेरा कलर ही चला गया, हाँ जी, ग्रेट, वेट अ सेकंड मेट्स, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, हाँ जी, डार्क हो गया, कोई बात नहीं। सो बबल सॉर्ट में आपको ये समझना है, फर्क ये होता है, बबल सॉर्ट में जो लूप लगता है चेक करने के लिए, दैट इज फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लगता है, आई इज लेस देन आपके जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब 5 एलिमेंट्स से उससे एक कम चलेगा, आई प्लस प्लस, और जो आपका जे होता है फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू, ये भी 0 चलेगा, जे विल बी ऑलवेज लेस देन 5 तक चलेगा, एंड जे प्लस प्लस ये भी 5 माइनस 1 चलेगा, दोनों में -1 आई जाएगा, और फिर इसके बाद स्वैपिंग होगा। स्वैपिंग का कंडीशन आपको पता है, उसके लिए आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी सिलेक्शन सॉर्ट में और ये बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट में द डिफरेंस इज दैट इंट लूप आपका सेम रहेगा, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, आई इज लेस देन 5 माइनस 1 रहेगा, और आई प्लस प्लस रहेगा, ये तो सेम चीज़ है। लेकिन जो दूसरी बात आपके पास आती है, जो जे लूप होगा, फर्क ही है सिलेक्शन सॉर्ट में, जो जे लूप होता है उसमें यहाँ पे j प्लस 1 आ जाता है, एंड देन j प्लस 1 आता है, फिर ऐसे चेक होता रहता है, फिर j इज लेस देन 5 माइनस 1 एंड j प्लस प्लस, सब मतलब फर्क यहाँ पे इतने का आता है फर्क। बबल शॉट में एक के बाद एक चेक होता है, ये सिलेक्शन शॉट में पहला वाला लास्ट के साथ चेक होता है। इसकी स्वैपिंग में क्या होता है, इफ a एट j ग्रेटर देन a एट j प्लस 1, एक के बाद एक चेक होता है, इसमें a एट i चेक होता है a एट j से, मतलब i j से चेक होता है। ये फर्क है आपका सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट में, ठीक है। सॉरी, अ ब्रेक। तो आप देख लीजिए अगला, MCQ फिजिकल एजुकेशन, सॉरी माय मेट, फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं ऐसी वीडियो नहीं बना पाया, बट यू हैव टू जॉइन माय व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप तो ज्वाइन हो व्हाट्सएप चैनल पे, मैंने 120 MCQs है प्रोवाइडेड, मैंने पहले प्रोवाइड करा दी थी, बस मैं भी फिर से उसे अपलोड कर दूंगा, उसे आप उससे देख लीजिएगा। प्लीज टेल समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एंड 2 मार्क क्वेश्चन। देखो MCQ से 2 मार्क क्वेश्चन के लिए तो सेम आपका रहता है। MCQ के लिए ऑलवेज स्टडी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट लगाना है कि फ्रॉम विच दिस क्वेश्चन हैज केम, एंड आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, जो आपको सही नहीं लग रहा है उसे हटाओ, जो आखिरी में बचेगा वो आंसर है।
2 मार्क के क्वेश्चन के लिए इसके लिए आप मेरे जो क्वेश्चन दिए हैं दोनों के लिए है, जो मैंने क्वेश्चन दिए उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए बाकी। और प्लीज इन दोनों को करने के लिए आप जितनी भी थ्योरी है, द होल थ्योरी विच इज देयर इन कंप्यूटर, थोड़ी बहुत 9th की हल्की फुल्की, नॉट मोर, मेनली 10th क्लास की थ्योरी को आपको ज़्यादा फोकस करना है। उनसे यू विल गेट बेनिफिट इन MCQs एंड इन 2 मार्कर क्वेश्चंस आल्सो। भैया प्लीज एक्सप्लेन बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट मैंने आपको बता दिया है कि आप सेम ही थे, नहीं थे, तो ऐसे टाइप का मैंने बता दिया। अगर आपको यहाँ समझ ना आया हो तो यू कैन वॉच माई बबल सॉर्ट वीडियो एंड सिलेक्शन सॉर्ट वीडियो टू। सर प्लीज़ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताइए ताकि हम वही करके जा सके, एक रात बचा है सर, प्लीज़ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड आउटपुट बोल दीजिए। इसके लिए आप क्या कीजिए, सिंपल आउटपुट अगर आपको करना है इसके लिए आप 2025 एंड 2024 का बोर्ड का पेपर देख लीजिए, बहुत आपको आउटपुट वाले क्वेश्चंस में हेल्प होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के लिए मैंने आपको बता रखा है, आप ये दोनों बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट देख के जाइए। एक ओवरलोडिंग को देख लीजिए, मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे करते हैं ओवरलोडिंग की प्रोग्रामिंग। एक कंस्ट्रक्टर वाली को देख लीजिए कि कैसे करते हैं, ये एक ही है, ये एक है, एक है। और साथ ही साथ अगर आपको डबल डायमेंशनल एरे समझ आता है, अंडरस्टैंडेबल है, तो वो कल उसका देख लीजिए। बाकी आप मेरी स्ट्रिंग की वीडियो देख लीजिए। ये 4 टाइप की प्रोग्रामिंग कर लीजिए। डेफिनेटली आप अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो 50+/60 कर सकते हैं। इसके लिए मैं अभी इसी वीडियो में आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि क्या करना है। सर वो कन्वर्ट का, यार इनका थोड़ा मैंने पूरा को स्क्रीनशॉट नहीं है, बस देख लेते हैं। सर वो कन्वर्ट का क्वेश्चन आता है ना आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में, वो कन्वर्जन थोड़ा समझा दीजिए जैसे बोल। हाँ मैंने आज तो आपको बता दिया कि कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। प्रोग्राम्स का वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कैसे, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन मैंने एक वेरिएबल डिस्क्रिप्शन की वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लीजिए। बाकी मैं आप पे 1-2 प्रोग्राम भी करूँगा, उनके नीचे में आई विल राइट दी वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, आप उनसे हेल्प ले लीजिए। सर रिप्लाई, यस सर आई विल ऑलवेज रिप्लाई। अगर आपका कुछ होगा, राज बबीता, अगर आपका मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई हो जाएगा। अगर आपने लिखा होगा तो आई विल रिप्लाई यू है। सर सिंगल डायमेंशन एरे जहाँ करेक्टर इनपुट देता है दैट टाइप का क्वेश्चन एक समझा दीजिए ना बबल सॉर्ट पे। करेक्टर इनपुट, अच्छा आप ऐसे बोल रहे जहाँ पे करेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट के लिए बोल रहे हैं आप, अल्फ़ाबेट इनपुट कराना है आपको कि उसे अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना। देखो ऐसे होगा, बबल सॉर्ट मेथड वही रहेगा, मेथड टेक्निक वही रहेगी। आपने वो सब कर रखा है, उससे आपको क्या करना है, जो भी आपने करेक्टर इनपुट करा रखा है, मान लीजिए आपने कैपिटल में A to Z में कुछ भी इनपुट करा रखा है, तो उसका ACIA कोड 65 से 90 तक होगा, ठीक है। आपका जो अब ये लूप लगेगा इसमें, बस आपका जो फर्क आएगा यहाँ पे आई, और इसमें स्टार्टिंग में आपका 65 से चलेगा, ये 90 तक आ जाएगा, बस इतना फर्क है इसमें। फ्लॉट ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, फ्लॉट ट्रायंगल डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मे बी ये ओवरलोडिंग में आ जाए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो इसमें आपको बस ये पैटर्न का लॉ लगाना है। थोड़ा इस ट्राइंगल को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, वेट अ सेकंड। थ्योरी सेक्शन में 40/40 कैसे आना है, इसके लिए आप थ्योरी तो पढ़ लीजिए पूरी की पूरी, आप थ्योरी पढ़ लीजिए, इसी के साथ साथ एक और चीज़ कर लीजिए। टाइम में तो मेरे जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं 320 MCQs एंड 90 आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन उन्हें देख लीजिए, और एक बार 2025 के 2024 का पेपर देख लीजिए। भैया टू स्केयर्ड किसी भी टाइप की प्रोग्राम पूछ लेंगे पेपर, और अगर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद वो वाली प्रोग्राम नहीं है तो देखिए आपने जो प्रोग्राम प्रैक्टिस किया है, आपने उस टाइप ऑफ प्रोग्राम को प्रैक्टिस किया है, प्रोग्राम का टाइप सेम रहेगा, लॉजिक बस लॉजिक में चेंज होगा। अगर आपको प्रोग्राम का लॉजिक आता है, इफ यू नो हाउ टू फॉर्म लॉजिक, आपको प्रोग्रामिंग समझ आती है, तो डेफिनेटली देखो 60-70% प्रोग्रामिंग सेम होती है, बस लॉजिक में ही फर्क आता है। आपने बहुत प्रैक्टिस की है और बिल्कुल अच्छा होगा, आप डेफिनेटली कल 90 या 95+ इजिली ला जाएंगे। सर जो आपने वन शॉट प्रोग्राम के लिए दिए वो इनफ है एग्जाम के लिए, बिल्कुल वो इनफ है एग्जाम के लिए। उसमें मैंने आपको इनसाइड दिया है पूरा कि कैसे आपकी प्रोग्रामिंग्स होती है। बाकी आप कुछ क्वेश्चंस भी देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हाउ टू प्रिंट पैटर्न टाइप प्रोग्राम, पैटर्न टाइप प्रोग्राम को प्रिंट कैसे करते हैं, इसको ऐसे प्रिंट करते हैं
जैसे आप ऐसे बनाते पहले फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, नहीं आई इक्वल्स टू 1 ले लो, आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस ले लो, एंड देन एक जे लूप ले लो फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन इज इक्वल्स टू आई मान लेता हूँ मैं, जे प्लस प्लस कर लेता हूँ। पहले सिंगल लाइन में आपको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना है। प्रिंट मतलब एक ही लाइन में प्रिंट होता है, जे कर लीजिए प्रिंट, ये बंद कर लीजिए। फिर लाइन चेंज करने के लिए आपको पैटर्निंग में लाइन चेंज होती है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 से 1 तक चलेगी तो 1 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर प्लस प्लस में जे की वैल्यू 1 से 2 चलेगी, फिर 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट में एक ही लाइन में प्रिंट होगा और प्रिंट लाइन में अलग अलग लाइन में हो जाएगा। ऐसे करना है। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। सॉल्व ऑल द MCQs, outputs and programs you sent, also refer the notes you sent, and I have also solved new PYQs. Really have to score 100 on 100 like I'm already good at sorry, yes definitely। अगर आपने इन सभी चीजों को किया, you will be definitely scoring 100 on 100। just stay calm, stay focused, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, read all the questions carefully and perfectly, definitely आप 100 on 100 स्कोर कर लेंगे। हाँ जी, होम साइंस नोट्स, होम साइंस फर्स्ट लेफ्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं दे दूंगा, मैं इसे नोट कर लेता हूँ होम साइंस के लिए। मैं इसको अभी बना दूंगा, अभी जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगी अभी मैं होम साइंस के नोट्स बना दूंगा। वैसे मुश्किल है बनाना, पर आई विल ट्राई। होम साइंस नोट बढ़ जाएंगे तो आप सुबह रिवाइज कर दीजिएगा, या फिर ईदर यू कैन रिवाइज नाउ ऑल्सो। स्ट्रिंग हैंडलिंग प्लीज, स्ट्रिंग हैंडलिंग में देखो मैंने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी मैं इस पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रिंग हैंडलिंग पे भी। कंस्ट्रक्टर पे मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख लीजिए साथ साथ में, मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। टू डायमेंशनल, हाँ डबल डायमेंशनल एरे में थोड़ा मुझे समझाना है, इनिशियलाइज कराना है आपको, वीडियो मैंने बना रखी है, उसे भी देख लीजिए आप। एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली थ्योरी पार्ट कम मींस नो प्रोग्राम आउट पेज, नो। एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस से कोई भी आपका प्रोग्राम नहीं आता है, नो आउटपुट बेस्ड ओनली थ्योरी। एक्सप्लेन एरे प्रोग्रामिंग इन इजी वे एंड ऑल्सो बाइनरी एंड लीनियर सॉर्टिंग टू, ओके इसे मैं करता हूँ। देखो बाइनरी अच्छा अलग अलग चीज़ है, सॉर्टिंग आई हैव टोल्ड यू, मैंने अभी यहाँ पे बता दी है। सर्चिंग में देखते हो वैसे वो रिपीटेड है तो इस साल सर्चिंग का चांस कम है, सॉर्टिंग का ज़्यादा है। अभी बताता हूँ इसके बारे में भी। ये थ्योरी कैसे कवर करूँ, बहुत सारे हैं, मेरे सर ने मुझे 9th-10th सब पढ़ लो बोला है। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर दिस 9th के सिलेबस पे आप थोड़ा सा स्किम्ड वे में पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने आपको एक 12 पेजेस का PDF दिया है, उससे आप पूरा पढ़ लीजिए, डेफिनेटली सब कवर हो जाएगा। सब इंपॉर्टेंट उसमें है, आप उसे देख लीजिए। मेरे व्हाट्सएप में मैंने वो PDF दे रखा है, अभी मैंने प्रोवाइड करा रखा होगा कुछ 2-3 दिन पहले, अभी मैं फिर से डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, उसे पढ़ लीजिएगा। स्ट्रिंग बना रहा हूँ, स्ट्रिंग के लिए बिल्कुल, स्ट्रिंग एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे प्रोग्रामिंग, ये सब मैं भी बना रहा हूँ। सर ओनली थ्योरी कंप्लीटेड जस्ट नाउ, मतलब अभी तक सिर्फ आपने थ्योरी कंप्लीट की है, डिड नॉट डू एनी प्रोग्राम्स, प्लीज सजेस्ट सम प्रोग्राम क्वेश्चंस एंड आउटपुट क्वेश्चंस एंड स्ट्रेटजी, प्लीज गिव ओनली सम क्वेश्चन व्हिच आर मोस्ट टू कम। मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, ये सब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी है, इधर पे बता दिया, इस पॉइंट पे आप जा लो जहाँ पे मैंने किया है। इसी टाइप की प्रोग्रामिंग आएगी, मैं कुछ प्रोग्रामिंग कराता हूँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। हेलो सर, मेरा डाउट ये है कि इस प्रोग्राम लिखने के बाद यस वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना मैंडेटरी है, 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 100 आए थे, 92 आएंगे बस। भैया इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन के लिए नोट चाहिए क्योंकि और हमें कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, प्लीज़ हेल्प प्लीज़ हेल्प। इन्वायरमेंटल के लिए मैं नोट्स अभी दे दूंगा व्हाट्सएप में, आप जैसे अभी रात में या सुबह पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी। वेट, you can skip it to the content part तब तक, because this video is going to be long, so I've carried my water bottle with me। डाउट्स हैं जितने आपके वो है, प्रोग्रामिंग से इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, टॉपिक्स बताऊंगा, एंड अवॉइड दिस मिस्टेक्स एंड चेकलिस्ट।
एक्सक्यूज मी। इकोनॉमिक एप्लीकेशन देखो, मैंने 2 वीडियोस इस पे बनाई है, 2 वीडियोस फॉर इकोनॉमिक एप्लीकेशन। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट गो टू माय व्हाट्सएप चैनल, आई हैव गिवन देयर important questions, MCQs, long and short questions and the short notes। आपकी बहुत हेल्प होगी इससे। What are the things that can come in exam and be tricky, which students usually skip? For me that will be bitwise operator। oh very very nice, ये मैं खुद बोलने वाला था। bitwise ऑपरेटर बच्चे छोड़ देते हैं, एग्जाम में आ सकता है। या आपका bitwise चांसेस कम है लेकिन MCQs में आ सकता है, तो इसे थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। How to score maximum in programming, this I am telling you now। प्लीज मेक कंप्यूटर फाइनेंशियल चेकलिस्ट, बिल्कुल आपकी कमेंट को ही देख के मैंने ये ऐड किया इसमें। तो स्ट्रिंग से कौन से प्रोग्रामिंग चांसेस है, मैंने स्ट्रिंग की वीडियो बना रखी है, उसमें आप वो देख लीजिए। बाकी मैं भी कुछ बताता हूँ। इंपोर्ट और स्कैनर कहाँ यूज करना है भाई, प्लीज टेल। देखो इंपोर्ट एक आपके पास रहता है, इंपोर्ट java.io.st, ये हर प्रोग्रामिंग में आएगा। इट विल अकर इन एवरी प्रोग्रामिंग। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्कैनर वाला, तो यानी कि import java.util.st, इसका मतलब ये वहाँ पे आएगा जहाँ पे आप कुछ इनपुट करा रहे हो। वेर यू आर यूजिंग स्कैनर क्लास, कहाँ पे, जहाँ पे आपको कुछ इनपुट कराना है। आपको क्वेश्चन दिया होगा डिजाइन अ क्लास टू इनपुट, इनपुट लिखा है तो ये स्कैनर आएगा, इनपुट आएगा, दोनों आएगा। सर आई हैव अ डाउट इन फिजिकल एजुकेशन, प्लीज हेल्प। ओ आई एम सॉरी मेट, फिजिकल एजुकेशन के लिए अब मैं मुश्किल ही बन पाएगा। बस आप वो नोट्स देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड ऑल्सो विच फॉर क्वेश्चन बेस्ट टू अटेम्प्ट इन सेक्शन बी, मैंने आपको बता दिया है। सिंगल डायमेंशन एरे, ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर या मेथड जो भी आएगा, एंड अब डिपेंड करता है, ये 3 तो करने हैं। बाकी स्ट्रिंग आपको आती है, स्ट्रिंग करो। नंबर ब्रेकिंग आती है, नंबर ब्रेकिंग करो। डबल डायमेंशन आ रहता है, वो करो। लास्ट मिनट टिप्स इन लास्ट ओनली। प्लीज सजेस्ट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आ रही है, बिल्कुल इसी वीडियो में आएगी। सर प्लीज टेल द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम व्हिच आर गारंटीड टू कम इन टुमारोज पेपर। मैंने आपको बता दिया इस टाइप की प्रोग्रामिंग आएगी, बाकी मैंने आप पूरी वीडियो में बता ही रहा हूँ मैं, वो सब आएगा। प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक नॉन स्टैटिक मैं आपको बताता हूँ। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक स्टैटिक मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो उसमें आप कोई अगर वैल्यू डालते हो वो चेंज नहीं होती है। नॉन स्टैटिक मतलब जो स्टैटिक नहीं है, मतलब जिसमें वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, मतलब बार बार आपको वैल्यूज चेंज करानी पड़ती है। जैसे आपने पढ़ा है डायनेमिक, पढ़ा है डायनेमिक, ही आपको नॉन स्टैटिक होता है। सर थ्योरी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज। थ्योरी के लिए मैं आप थ्योरी के नोट्स पढ़ लीजिए और MCQs देख लीजिए, उसी में आपका थ्योरी भी कवर हो जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक ऑफ प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम्स के बारे में ये सब बता रखा है, ये सब आएगा इसी बटन में आएगा। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, सॉर्टिंग मैंने कर दिया, सर्चिंग मैं भी करता हूँ। सर्चिंग इस साल सिलेबस में, मतलब इस साल पेपर पैटर्न में कम चांसेस आने के, पर तब भी बताना तो है ही। तो अगर मेरा फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है उसमें डाउट है, मैंने आपको नोट्स दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें कर लीजिए डेफिनेटली। पैरामीटर्स वो होते हैं जैसे आपका कोई भी फंक्शन होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ वॉइड एक्सेप्ट कोई फंक्शन मैंने लिख दिया। इसके अंदर में अगर ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट अगर खाली है तो वो नॉन पैरामीटराइज्ड है। उसमें कोई पैरामीटर्स का मतलब कोई आपने वैल्यू से दी है कि नहीं, हैव यू पास्ड एनी वैल्यू। पैरामीटर्स इज इक्वल टू वैल्यू, कोई वैल्यू आपने दी है तो उसे पैरामीटर बोलते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर लिख दूँ मैं इंट a, तो आपने इसमें पैरामीटर दे दिया, इसे पैरामीटर बोलते हैं। I recommend me programs. Sir, recommend me programs that will be easy to do in section B. As my basics are not very clear, please tell me which programs I can get maximum marks easily. सबको यही डाउट है तो वो है सिंगल डायमेंशन एरे कर लीजिए, ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर करना है। बाकी डिपेंड ऑन यू, जो आपको अच्छे से आता है। स्ट्रिंग आता है वो कर लीजिए, नंबर ब्रेकिंग आता है वो कर लीजिए, और अगर आपको डबल डायमेंशन भी आता है वो कर लीजिए। पर मेरे हिसाब से नंबर ब्रेकिंग ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि उसमें हर जगह लॉजिक 80 to 90% सेम रहता है। रिकर्सिव फंक्शन नहीं है सिलेबस में, बस आप थोड़ा रिटर्न समझ लीजिए। रिटर्न कब आता है, ये सिर्फ आपके पास प्योर फंक्शन में आता है। प्योर फंक्शन क्या होता है, जो इनमें कोई डेटा टाइप होता है, इंट, डबल, कैर। और इम्प्योर फंक्शन में आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आता है। डबल डायमेंशनल एरे सर प्लीज, मैंने वीडियो बना रखी है, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। भैया RCB जीती है इस बार, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी मोदी मोदी, यस
जो जीतेगा बिल्कुल जीतेगा, लेकिन पहले आपको कल जीतना है। आप कल जीतोगे तभी तो आप 28 तारीख से IPL देख पाओगे। मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे, सब देखेंगे एंड एंजॉय करेंगे। फिजिकल एजुकेशन का भी कुछ कर दो अगर है इम्पोर्टेंट तो। इम्पोर्टेंट के लिए तो मैंने आपके लिए नोट्स दिए हैं, उन्हें पढ़ लीजिए डेफिनेटली, उनसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन MCQ, थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी शुड बी 100%, आप थ्योरी कर लीजिए। और इसी के साथ साथ थ्योरी आपकी जब हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, थ्योरी के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा MCQs भी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने जो 320 MCQs हैं उनसे कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बोर्ड के PYQs है उनसे भी MCQ देख लीजिए। तो हमने टोटल कुल मिलाकर 55 प्लस डाउट्स उठा लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन सेगमेंट पे। पहले फाइनल चेकलिस्ट पर अवॉइड दिस मिस्टेक्स पे आ जाते हैं। फाइनल चेकलिस्ट में जो आपको चीज़ें देखनी है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। फाइनल चेकलिस्ट में सबसे पहले, आज ज़्यादा बड़ी चेकलिस्ट नहीं है क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। पहली जो चीज़ है वो आप चेक कर लीजिए कि आपने थ्योरी कर ली है पूरी अच्छे से। देखो, थ्योरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 9th की थ्योरी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, इट इज अबाउट द रिविजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस, एंड अनदर वन इज योर 10th क्लास की थ्योरी विच इज अबाउट एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, नहीं एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर्स, लाइब्रेरी फंक्शंस, लाइब्रेरी मेथड, यूज़र डिफाइंड मेथड, क्लासेस। इसके बारे में ये आपको 10th की थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। 9th में से इफ़ यू आर फोकसिंग over 100%, 70% should be on class 10th and 30% should be on class 9 syllabus. So complete all the theory portion. Definitely you will be scoring 20 out of 20 in your MCQs. Now, after this, for output based question की checklist. Output based question की checklist ये है कि आप ले लीजिए एरे से आपका 1 और 2 क्वेश्चन कम्स, स्ट्रिंग फंक्शन से आपके भी 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपका लूप यानी कि लूप को चेंज करने में आता है, एंट्री एग्जिट कुछ भी चेंज करने में। 1 क्वेश्चन इज अबाउट योर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स में यानी कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स पे 1 क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन इस पे आता है। देन 1 to 2 योर थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से भी थ्योरी क्वेश्चन कैन कम। एंड एक एरर वाला होता है, फाइंड द एरर, लॉजिकल, सिंटैक्स, रन टाइम एरर, सब आप देख लेना। एक वो आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लो यहाँ पे। और बाकी 2 क्वेश्चन, 2 टाइप के और क्वेश्चंस बचे हैं। एक आपका आता है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, और फाइनल आंसर वाला आता है, उसे आपको देखना है, वो एक क्वेश्चन आता है। और एक लास्ट में कुछ भी आ सकता है, उसे भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। अरे एक मैथ वाला भी आता है, मैथ फंक्शन में चेंज करना है, ऐसे आपको दिया है √x + y, इसे कैसे करना है। तो आप क्या कर लीजिए, आपको करना है, इसे लिख दीजिए math.sqrt x + y। ये आपकी चेकलिस्ट है आउटपुट के लिए। प्रोग्रामिंग के लिए जो चेकलिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। आपको सिंगल डायमेंशनल एरे में यू हैव टू सी बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। बाकी बोर्ड हर साल ऑल्टरनेटिव करता है। 23 वाले बैच में देयर वाज सर्चिंग इस, एंड देन 24 में सॉर्टिंग, 25 लास्ट ईयर वाज सर्चिंग, एंड डेफिनेटली यू विल गेट टुमारो सॉर्टिंग। सॉर्टिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी आप बाइनरी सर्च देख लीजिए, वैसे ये आ रखा है पिछली बार का, पर वन टाइम यू सी इट। स्ट्रिंग में तो यू हैव टू डू ऑल द स्ट्रिंग फंक्शन, ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू स्ट्रिंग, और जो मैंने स्ट्रिंग पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है उसे भी आप देख लीजिए। डबल डायमेंशन एरे आपको इनिशियलाइज करना चाहिए, रोज कॉलम्स का सम प्रोडक्ट जो भी है उन्हें कर लेना, मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स वाला। नंबर ब्रेकिंग में बस आपको 2 टर्म याद रखना है। एक है कि कोई भी नंबर है उससे डिजिट बाहर कैसे निकालते, हाउ टू एक्सट्रैक्ट दी डिजिट। एंड सेकेंड थिंग इज, किसी भी नंबर से आपको उससे फर्दर ब्रेक कैसे करना है। डिजिट बाहर निकालने के लिए ऐसे होता है, int y = नंबर mod of 10, बीच में आपका कोई भी ऑपरेशन आ जाएगा, और नंबर को आपको वो करने के लिए, ब्रेक करने के लिए n = n/10, नंबर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। 1 2 3 4 डन। एंड लास्ट 2 इज योर फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में आप मेरी ओवरलोडिंग की वीडियो देख लीजिए, बहुत छोटी सी है, उसी में आपका पूरा ओवरलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सिंपलिस्टिक
प्रोग्रामिंग होती है। एंड लास्ट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में तो पूरी प्रोग्रामिंग आपके सामने दी होती है, ऑल मेथड्स आर गिवन, वेरिएबल्स भी दिए होते हैं, फंक्शन भी दिए होते हैं, उसे आपको बस कॉपी करना है, लास्ट में मेन मेथड लिखना है, एंड डेफिनेटली यू विल बी डूइंग ऑल ऑफ द थिंग। तो बस इतना कर लीजिए, ये आपकी पूरी चेकलिस्ट है, दिस इज ऑल ऑफ योर चेकलिस्ट। इतना कर लेंगे, डेफिनेटली आप प्रिपेयर्ड है एग्जाम के लिए, 100% आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड है। नाउ मिस्टेक्स टू अवॉइड, भूल के भी ये मिस्टेक्स मत करना, नहीं तो कल पेपर देने मत जाना। if you want to do these mistakes, then please don't go to attempt that paper tomorrow. First mistake is that sleep well. Always I am saying sleep well, complete your 6 to 7 hours of sleep. I know मेरी वीडियो देर में आ रही है, पर this maintain it accordingly, आप सुबह उठिएगा। दूसरा, थ्योरी को लीप ना कीजिएगा, डू नॉट नेग्लेक्ट थ्योरी। थ्योरी को डू नॉट नेग्लेक्ट, थ्योरी छोड़ी तो कंप्यूटर भी आपको छोड़ देगा, इट विल लीव यू। थर्ड थिंग इज डू नॉट लीव वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उनका लास्ट में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बना देना। मैं अभी फिर से सिखा दूंगा आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना, प्लीज राइट इट ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट इज दैट ऑर्डर प्लीज मेंटेन कर देना, और प्लीज प्रोग्रामिंग छोड़ना मत। अगर आपको कुछ नहीं आता है, प्लीज प्रोग्रामिंग अटेम्प्ट कर देना, क्लास लिख देना, मेन फंक्शन लिख देना, स्कैनर डाल देना, कुछ ना कुछ कर देना, और कुछ आउटपुट में एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाल देना, प्लीज कर देना। ऑर्डर में वाइज लिखना सब कुछ, और छोड़ना मत प्लीज। यही मेरी कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। एंड स्टे काम, पेपर अच्छे से पढ़ना, 15 मिनट्स विल बी देयर, 5 मिनट्स से कम टाइम में यू हैव टू डिसाइड विच 4 प्रोग्रामिंग्स यू विल बी डूइंग, एंड इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स यू कैन सॉल्व द MCQs, यू कैन सॉल्व, और बाकी आप कर सकते हो। ऑलवेज स्टार्ट विद इट्स hashtag Shubham Sir Advice. No, it's hashtag Sir Shubham Advice. Always start with section B. पहले प्रोग्रामिंग कर लीजिए, बस प्रोग्रामिंग आपकी 1 आवर से तक या इससे पहले आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके पास 1 आवर रहेगा, there you can check also, and then you can also solve your output based question, and जो MCQs है अगर बचेंगे, अगर 10 मिनट में सॉल्व नहीं हो पाएंगे। These are the mistakes you need to avoid. You can take a screenshot, इसकी जरूरत भी नहीं है स्क्रीनशॉट की, लेकिन हाँ इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फाइनल चेकलिस्ट है। ओके, नाउ लेट्स हॉप ऑन टू अनदर थिंग इम्पॉर्टेंट। फाइनल चेकलिस्ट हो गई है, ये हो गई। अब इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ फुल सिलेबस, कुछ कर लेते हैं इस बात पे बहुत ही अच्छी तरीके से। स्टार्ट करते हैं हम कंस्ट्रक्टर से। तो कंस्ट्रक्टर में आपको क्या समझना है, कंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, आप और मैं एक ही जगह आ जाते हैं, सीधा स्पेसिमेन उठाते हैं कंप्यूटर का, उसी से हमें पैटर्न उसमें सेम दिख जाएगा। आइए, मिल चुका है हमें ये। सबसे पहले आपको ये 3rd वाला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग का, इसमें आपको सबसे पहले ये पता लगाना है, टू find it out, figure it out that is it from constructor or is it from simple method only. कंस्ट्रक्टर ढूंढने के लिए आपको जो ये स्पेसिफिकेशन है उसी का इस्तेमाल करना है। क्लास नेम बैंक, so class name will be bank only. These variables are given, so these variables only you will be using. And then it comes member methods. member methods को ही हम functions बोलते हैं। आपको देखना है जो आपका क्लास नेम है, अगर उसी नेम से कोई फंक्शन होगा, मान लो यहाँ पे अगर बैंक नाम का फंक्शन होता, then it is a program of constructor. कंस्ट्रक्टर का तब ये प्रोग्राम होता। कंस्ट्रक्टर क्या है, इट हैज द सेम नेम, इट इज अ फंक्शन विच हैज द सेम नेम एज ऑफ द क्लास नेम, एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। यहाँ पे डेटा टाइप है, इनका डेटा टाइप है, सबका डेटा टाइप है, वॉइड इज ऑल्सो डेटा टाइप इम्प्योर फंक्शन में, लेकिन ये बैंक होता है। ये जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है इसमें कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। तो कैसे करना है यहाँ पे, अगर आपको मान लीजिए आपने ऐसे लिखते हो इस प्रोग्राम में, आपको प्रोग्रामिंग सब बता रखी है, पर फिर भी देख लीजिए, पहले आपको इंपोर्ट डालना है, पैकेज आपका आएगा सबसे ऊपर। हाँ, मैं इस प्रोग्रामिंग में बता रहा हूँ, बाकी आप आई विल नॉट टेल अगेन एंड अगेन कि व्हाट टू डू।
द वीडियो इज पॉज्ड, आई अपोलोजाइज फॉर इट। हाँ जी, तो इस प्रोग्रामिंग में मैं प्रोग्रामिंग का पैटर्न बता रहा हूँ, प्लीज़ ये कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपका प्रोग्रामिंग का पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हो रखा है देन ऑल्सो इट विल बी रेलेवेंटली एंड रिलेटिवली हेल्पफुल फॉर ऑल। प्लीज़, एक प्रोग्रामिंग का पैटर्न है, प्लीज़ इस पे आ जाइए। जैसे मान लो प्रोग्रामिंग का पैटर्न लास्ट बार मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका आएगा इंपोर्ट, सबसे पहले पैकेज इनिशियलाइज होता है इंपोर्ट java.io.asterisk, ये कंपलसरी है। पहले इंपोर्ट आउटपुट का होता है, फिर आता है इंपोर्ट java.util.asterisk। अगर इनपुट कराना है, ऐसे लिखा है कि डिजाइन अ क्लास टू इनपुट अ नंबर, इनपुट अ स्ट्रिंग, तब ये util वाला आएगा बिकॉज वी आर डूइंग फ्रॉम स्कैनर क्लास। फिर लिख लीजिए आप एक चीज़, पब्लिक क्लास कोई भी लिख दीजिए, प्रोग्राम कोई भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसकी लिख दीजिए, फिर हम लिख देते हैं। फिर मेन फंक्शन आता है। देखो मेन फंक्शन के लिए आप समझ लो, पहले मैं लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन फंक्शन। और स्ट्रिंग आर्ग्स अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे ही आपका ये हो जाएगा, व्हाट यू नीड टू डू हियर इज दैट, ये जो मेन फंक्शन है, ये 4 प्रोग्रामिंग्स में आपका मेन फंक्शन यहीं पे आएगा, एक्सेप्ट फॉर ओवरलोडिंग एंड एक्सेप्ट फॉर कंस्ट्रक्टर और मेथड्स। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हर जगह आएगा, वहां नहीं आएगा। ओवरलोडिंग में तो आएगा ही नहीं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर और मेथड है उसमें लास्ट में आपको लास्ट में उस क्वेश्चन का दिया रहेगा, राइट अ मेन फंक्शन टू कॉल आउट द फंक्शन गिवन अबव, तो उसमें आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लास्ट में आएगा। फिर इसके बाद आपको एक स्कैनर क्लास लेना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर गोइंग टू बी इनपुटिंग द थिंग्स। इसी के बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा लिख दो कुछ जो भी आपको इनपुट कराना है वो लिख दो सीधा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंटर दी जो भी आपको एंटर करवाना है। अब अगर इफ यू आर एंटरिंग इंट, इंट एंटर कराना है किसी भी तो आ जाएगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इफ यू आर एंटरिंग डबल, डबल की कोई वैल्यू होगी, फ्लोटिंग वैल्यू है, तो एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। इफ यू वांट टू एंटर अ स्ट्रिंग दैट इज एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। और अगर कैर इनपुट कराना है कहीं पे, इट विल बी एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, उस फंक्शन का कैर एट 0। थोड़ा लंबा है लेकिन कैर के लिए यही होता है। फिर इसके बाद जो आपकी प्रोग्रामिंग होगी उसके लिए सब लिखना है बीच का, और लास्ट में अगर कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वो लिख दीजिएगा, और सारे सेपरेटर्स कॉमा ये जो जितनी भी चीज़ें इन सबको बंद कर दीजिएगा। ये आपका एक प्रोग्राम का पैटर्न होता है। प्लीज़ लास्ट में जितने भी आपने वेरिएबल लिए हैं उनका डिस्क्रिप्शन जरूर लिखिएगा, 2 मार्क्स नहीं खोने हैं, एवरी मार्क इज इम्पॉर्टेंट। क्या करना है लास्ट में, एक आपको एक बनानी है टेबल, 3 कॉलम्स की टेबल बना दीजिए। ऊपर लिख दीजिए आप इसमें वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। पहले कॉलम पे लिख दीजिए वेरिएबल, जो आपने वेरिएबल लिया है, देन इट विल बी रिटर्न डेटा टाइप, विच डेटा टाइप उसका क्या है, एंड देन इट्स डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये आपका यूज होता है, मान लीजिए मैंने लिया था इंट, सॉरी वेरिएबल एन है, इंट है टू एक्सेप्ट द नंबर। ऐसे जिस कारण भी आपने वो वेरिएबल लिया उसे बस लिख दीजिए उसका, 2 नंबर तो यहाँ पे गारंटीड है। और अगर आपको बीच का लॉजिक नहीं आता, अपनी ये सब लिख दे, थोड़ा बहुत आपने हल्का फुल्का लॉजिक लिख दीजिएगा, प्लीज़ कुछ ना कुछ लॉजिक आप लिख दीजिएगा। 2 नंबर आपके वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में, ये सॉल्व करने में 5 नंबर आ जाएंगे, प्रिंटिंग करने में 2 नंबर आ जाएंगे, 2 5 अच्छा 9, 8 to 9 नंबर आप कैसे आ जाएंगे, लॉजिक आपका सही सुई कुछ तो होगा। 11 10 to 11 नंबर you will definitely going to score here, but please attempt it, please attempt the question and definitely you will be scoring in this type of question. So we were in constructor में once again I'll be going back to that PDF of specimen जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे है। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज़ गाइस स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए, बहुत अच्छा होता है।
आइए थोड़ा हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर में क्या करना है, आपको सबसे पहले पैकेज लिखना है। मैं बता ही रहा हूँ, मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट यू राइट द पैकेज। पैकेज के बाद जैसे आपका पैकेज पूरा हो जाएगा, आफ्टर यू हैव रिटन पैकेज, देन यू हैव टू राइट पब्लिक क्लास बैंक लिख दीजिए, क्लास नेम, फिर वेरिएबल इसके नीचे सारे वेरिएबल लिख दीजिए, डबल पी सारे वेरिएबल लिख दीजिए। अगर इसमें कंस्ट्रक्टर दिया है, कंस्ट्रक्टर उसका दिया होगा कि काम क्या है, ये काम दिया होता है उनका कि टू इनिशलाइज द कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट वैल्यू। तो डबल जो आपका लिखा है तो आपको ऐसे लिखना है बैंक, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल क्या है, PNRA। सो PNRA उन सबको डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे डबल की 0.0 होती है उसमें कर लीजिए। अगर इंट होता तो 0, स्ट्रिंग होता तो नल होता, कैरेक्टर होता तो सिंगल होता। ये सब आप इसमें कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये चीज़, ठीक है। बाकी फिर आपको सारे फंक्शंस लिखने हैं और फंक्शन को अलग अलग सेपरेटली हो जाएंगे। मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप उसे देख लीजिएगा। और लास्ट में मेन मेथड आएगा। मेन मेथड कैसे आएगा, मेन मेथड हमेशा ऐसे लिखते हैं कि लास्ट में ऐसे आ जाएगा आपका कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स लिख सकते हैं आप यहाँ पे। जो आपके क्लास है उस नाम से आपको ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि बैंक बी के ले लीजिए इज इक्वल्स टू न्यू बैंक, क्योंकि बैंक ही आपकी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हर फंक्शन को आपको ऑब्जेक्ट से कॉल कराना है, बैंक नहीं कराना। बैंक भी कंस्ट्रक्टर कैन नेवर बी कॉल्ड एक्सेप्ट कैलकुलेट डिस्प्ले, सभी को आप कॉल करा दीजिए। कैसे, फिर आ जाएगा बी के डॉट एक्सेप्ट, यहाँ पे कॉल हो गया। फिर आ जाएगा बी के डॉट कैलकुलेट, यहाँ पे ये कॉल हो गया। और फिर आ जाएगा बी के डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे ये भी कॉल हो चुका है। इसे बंद कर दीजिए और बस आपकी प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आपको इस टाइप की प्रोग्रामिंग करनी है। बाकी बाइनरी सर्च के लिए मैं इस वीडियो में मैं कुछ अलग से बनाऊंगा। बाइनरी सर्च से नहीं आएगा इस समय, मेरे हिसाब से, मेरी मानिए बिल्कुल नहीं आएगा, पर मैं कुछ हेल्प कर दूंगा आपका अगर मैं कर पाऊँ उसमें। बाकी अब बात है डबल डायमेंशन एरे पे आ जाते हैं। सबसे पहले डबल डायमेंशन एरे पे कैसे करते हैं इनिशियलाइज, सब कुछ वही है। पहले आपको एक एरे कैसे बनता है, इंट ए सिंगल में ऐसे बनता है, सिंगल एड्रेस रहता है इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, मैंने को 10 एलिमेंट डाल दिए। अब इसमें इनपुट कराने एलिमेंट्स तो डाल देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, इसमें है एंटर दी नंबर्स, इंट था तो मैं नंबर्स ही सारे का सारा यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। इसमें अब क्या आ जाएगा, एंटर दी नंबर्स, तो नंबर्स एंटर कराने के लिए अब देखो सिंगल डायमेंशन एरे है तो लूप एक ही बार आ जाएगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से, क्योंकि एड्रेस 0 से शुरू होता है। आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस कर लीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे ए एट आई पोजिशन ए के आई एड्रेस पे आ जाएगा SC डॉट नेक्स्ट इंट, अगला इंट यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे आपका सिंगल डायमेंशन एरे वाला इनिशियलाइज होता है। अब डबल डायमेंशनल एरे कैसे करना है, डबल डायमेंशन में फ़र्क ये है कि इंट ए एट इज इक्वल्स टू न्यू इंट 3 एंड 3 का मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया, 3 रोज, पहला वाला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। इनपुट कराने के लिए वही है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर द एलिमेंट्स स्टेटमेंट लिख दीजिए। फिर फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, अब 3 है तो लेस देन 3 ही आएगा, एंड आई प्लस प्लस, इसे आप आई के लिए मान लीजिए, इसे आप जे के लिए मान लीजिए। फिर आपको दूसरा लूप चाहिए क्योंकि इसमें 2 एड्रेस है, सो यू नीड 2 लूप, इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। बाकी इनपुट कराने के लिए वही है कि ए एट आई और जे इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसे आपका यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। ऐसे आपको इनपुट कराना है। बाकी फंक्शन, बाकी जो इसके वो जो करना है वो मैंने अपनी डबल डायमेंशन में बता रखा है। हाँ जी, अब है आपको नंबर ब्रेकिंग में क्या ध्यान रखना है। नंबर ब्रेकिंग में क्या ध्यान रखना है आपको, नंबर ब्रेकिंग जनरली वाइल लूप से होती है। वाइल आपको क्या करना है, नंबर लेना, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर आपको चेक कराने की नंबर इसके बराबर है तो आपको उस नंबर को एक इंटरमीडिएट यानी टेम्परेरी रूप पे कहीं और भी स्टोर कर लीजिए, क्योंकि आपका नंबर ब्रेक होके 0 होने वाला है, तो उससे पहले आप कहीं पे स्टोर कर लीजिए अगर चेक करना है नंबर।
देन सबसे पहले ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इंट y इज इक्वल्स टू n मॉड ऑफ 10, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका नंबर की डिजिट्स विल बी एक्सट्रैक्टेड आउट, डिजिट्स सारी बाहर आ जाएगी। फिर जो आपका चीज़ है, चाहे पैलिंड्रोम के लिए सुपर स्पाई कुछ भी आपको करना है वो या बीच में आ जाएगा, जो आपको डिजिट के साथ करना है, सम करना है तो कर लीजिए। आखिरी में n इज इक्वल्स टू n/10 कर लीजिए। इससे आपको जो नंबर है, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 था, पहले आपने क्या किया, 1 2 3 मॉड ऑफ 10 किया, तो 10 से जब उसका मॉड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हो जाता है, मॉड करेंगे तो रिमाइंडर यानी कि 3 ये बाहर आ जाएगा। फिर आप करेंगे 1 2 3 बाई 10, तो ये 12 बच जाएगा। फिर ये 12 फिर जाके आप एक सेपरेटर लगा दीजिए, ये आप फिर आप 12 से चेक होगा, ऐसे कर करके हर चीज़ से इसमें हो जाएगा। ये है हमारे इसके लिए। और इसके बाद लास्ट प्रोग्रामिंग आपकी ओवरलोडिंग से होती है। ओवरलोडिंग में आपको क्या करना है, ये भी वैसा ही है एक तरह, बस आपको इसमें एक पैकेज डालना है इंपोर्ट वाला, पब्लिक क्लास डालनी है, एंड सीधा ये फंक्शंस करने हैं, इनकी प्रोग्रामिंग करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिकर्शन यहाँ पे क्यों होता है, किस काम में रिकर्शन आता है। एक आपका रिटर्न फंक्शन आया था, मान लीजिए अगर यहाँ पे फंक्शन ऐसे होता, हाँ जैसे दे दिया है डबल डिस्प्ले दिया है, डबल जैसे वॉइड है, वॉइड में तो आप सीधा देखोगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, लेकिन डबल दिया है, इसमें क्या करना है, देखो आपको डबल डिस्प्ले दिया है, डबल एबीसी टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ जेड, तो सीधा लिख दीजिए, पहले डबल का फंक्शन लिख दीजिए डबल डिस्प्ले, और लिख दीजिए डबल ए डबल बी एंड डबल सी, आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको z की वैल्यू और q की वैल्यू करनी है, तो आप इसके अंदर एक डबल z ले लीजिए, डबल z को सीधा कर लीजिए p इंटू क्यू, हो गया। और p इंटू क्यू अभी आपके पास है नहीं, तो इसे अभी पहले से हटाइए। आप क्या कीजिए, भी नहीं हुई, आपको क्या करना है, आप यहाँ पे पहले आपको p की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आप ले लीजिए एक डबल p इज इक्वल्स टू ले लीजिए a प्लस बी बाई सी, एंड एक है डबल q के लिए आप ले लीजिए a प्लस बी प्लस सी, और आपको z निकालना है। z कैसे निकालेंगे आप, z की वैल्यू आप सीधे लिख दीजिए, रिटर्न कर लीजिए आप सीधा p इंटू क्यू, क्योंकि ये एक प्योर फंक्शन है, डबल इज अ प्योर फंक्शन, इसमें एक प्रॉपर डेटा टाइप है, तो आपको रिटर्न लगाना है। तो ये सब चीज़ें मैंने प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दी है। बाकी अगर हम एक इसकी बात की जाए स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग में आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा स्ट्रिंग में आपको एक चीज़ तो लगानी ही है, वो है कि सबसे पहले आपका स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगा, फिर स्ट्रिंग का आप लेंथ निकाल दीजिएगा, इंट m इज इक्वल्स टू str डॉट लेंथ से लेंथ निकाल दीजिएगा। अपर केस लोअर केस में करना हो तो आप उसे कर लीजिएगा, जैसे आप लिखा है कन्वर्ट द सेम टू अपर केस, तो टू अपर केस फंक्शन लगा दीजिएगा। सारे स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप इसमें भी वही लूप लगा दीजिएगा, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, i इज लेस देन m में आपका लेंथ स्टोर है, तो आप m से एक कम चलेगा लूप, और i प्लस प्लस हो जाएगा। फिर आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसे आपको कैर में चेंज करना है, कैर ch इज इक्वल्स टू str डॉट कैर एट i, फिर आप इसमें इजीली कर लेंगे प्रोग्रामिंग। बाकी मैंने बहुत कुछ आपको यहाँ प्रोग्रामिंग में बता दिया है, इतना तो मैंने बता दिया है, बेसिक चीज़ें प्रोग्रामिंग का मैंने पूरा पैटर्न बता दिया है। इट्स बीन अबाउट 50 मिनट्स, मैंने आपको ये सब बता दिया। मुझे ज़्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को देखनी भी है वीडियो। कुछ भी अगर अभी भी कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपके पास उसका सोल्यूशन लाऊंगा। और अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका ध्यान रख लीजिए, इन मिस्टेक को अवॉइड कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कुछ चीज़ों में आपको बता दो प्लीज़, अपने मुँह से बोलूँगा। सबसे पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सबसे पहले थ्योरी पूरी पढ़ लीजिए, स्टडी द होल थ्योरी, आई एम सेइंग इन इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी ऑल्सो, पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए, स्टडी द फुल थ्योरी। सेकेंड, डू नॉट फॉरगेट द वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन तो लिखना ही लिखना है। थर्ड, प्रोग्रामिंग को आपको छोड़ना नहीं, आपको कुछ नहीं आता, प्रोग्रामिंग तो आपको करनी ही करनी है। सिंटैक्स पूरा लिखना, सब लिखना, जो अगर कुछ लॉजिक में होगा तो उसका दे विल कट 2 to 3 नंबर अपने हिसाब से। अगर आपको नहीं आती प्रोग्रामिंग, आती है तो फिट एंड फाइनल 15 आउट ऑफ 15 गारंटीड है। थ्योरी का इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल के इसमें रूल लगता है, लॉ लगता है, 100+100 का रूल लगता है, मार्क्स अच्छे ही आएंगे, फेल कोई नहीं होगा। पढ़ लीजिए,
सब अच्छे से होगा। प्रैक्टिस कीजिए, मेरे क्वेश्चन से नहीं कीजिए, कोई और हेल्प होगी मेरी तरफ से, आई एम देयर विद यू ऑल। और लेट मी सी, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। लगभग मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। बाकी आप प्लीज़ थ्योरी से पढ़ लीजिए, थ्योरी 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 पढ़ लीजिए। थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सब आपका अच्छे से हो जाएगा। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट ऑल माई ICSE मेट्स, आप सभी अच्छे से कर लोगे। मैंने अपने पिछले 2 हफ्तों में पहली बार मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज लास्ट वीडियो भी है और ये एक इम्पॉर्टेंस भी है इस टाइम की, कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी आप सभी के लिए। प्लीज़ इन्हें देख लीजिए, डेफिनेटली आप सभी की हेल्प होगी। फिर से एक बार फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय की गहराइयों से थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने बहुत साथ दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत इज्जत दी है। और ये हमारी लास्ट कंटेंट की वीडियो है, क्योंकि अब आपके लिए थी हो जाएगी। इस वीडियो को मैं प्रीमियर ही कर दूंगा, सही रहेगा तब। सीधा आप देखते रहोगे साथ साथ में। यू कैन राइट ऑल्सो, अगर मैं भी वहीं पर रहूँगा, आपके डाउट भी सॉल्व करते रहूँगा। मुझे लाइव में कमेंट करते रहिएगा, लाइव चैट में। सो दिस वॉज द लास्ट कंटेंट वीडियो एंड हेयर फॉर यू ऑल, दिस इज योर शुभम सिंह पुंडीर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। पढ़ते रहिए, कल पेपर डिस्कशन में तो मिलेंगे ही। अच्छे से पढ़िए एंड थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन all the very very best to all my ICSE mates. Have a nice day, have a nice career and have a nice life journey. Thank you very much.